आप सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। आज है संडे और संडे होता है धमाल, यानी कि रविवार धमाल। लेते हैं आज का पहला कमेंट संदीप जी का। राम राम करण भैया। संदीप जी आपको भी राम राम। इस साल धूप वाला प्याज 1 महीने पहले बहुत अच्छा था। किसान कहता था मेरे प्याज की फसल बहुत अच्छी है, इस साल 100 टका प्याज निकलेगा। लेकिन मौसम ने किसान को साथ नहीं दी। समुंदर में एक तूफान आया और बारिश गिरी, ओलावृष्टि भी हुई और किसान के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। किसान के सारे सपने चूर चूर हो गए। जो 100 टका उत्पादन निकलने वाला था वह अब 50 टका पर आ गया। बेमौसम बारिश गिरने के कारण धूप ज़्यादा बढ़ गई। इसके कारण करपा रोग आ गया और सारी प्याज की फसल खराब हो गई। अब प्याज में 3 साइज का माल निकलेगा। हर साल धूप वाला प्याज ज़्यादा लगता है लेकिन उत्पादन कम निकलता है। पूरे नासिक जिले में करपा रोग के कारण प्याज की फसल खराब हो गई है और श्रीलंका की बात करें तो उनकी डूबती नाव को भारत ने किनारे लगाया है। इसलिए प्याज निर्यात की बढ़ोतरी होगी। तो संदीप जी ने यहाँ पे बहुत ही अहम जानकारी रखी है। किसान भाइयों, एक बात तो यहाँ पर सच है, आज से 1 महीने पहले तक जो किसान भाई हमारे बोल रहे थे कि काफ़ी अच्छी फसल होगी, इस बार उत्पादन बम्पर होगा और साइज़ भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। लेकिन अभी किसान भाइयों यहाँ पर सब कुछ आधा हो चुका है, यानी कि 50% तक प्याज फसलों पर असर देखने को मिला है। अभी किसान भाइयों जलेबी रोग की समस्या हो, फंगस की समस्या हो, थ्रिप्स की समस्या हो और बात करें करपा रोग जो कि नासिक जिले में देखने को मिल रहा है, ये सभी समस्याएं किसान भाइयों कहीं ना कहीं प्याज उत्पादन पर असर डाल रही हैं। अभी हमारे किसान भाइयों का जो प्याज है उसका साइज नहीं बन पा रहा है। साइज नहीं बनेगा तो क्वालिटी नहीं बनेगी और क्वालिटी नहीं बनेगी तो भाव भी मिलना मुश्किल होगा। तो किसान भाइयों देखो, अभी यहाँ पर जो जानकारी मिली है उसके अनुसार कहीं ना कहीं उत्पादन तो प्रभावित हुआ है, ये बिल्कुल सही बात है। और अभी किसान भाइयों अप्रैल के अंत तक या फिर 20 अप्रैल के बाद ये पूरी तरह से मालूम हो जाएगा कि इस बार कितना उत्पादन देखने को मिला है। लेकिन हाँ, पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष हो सकता है कि प्याज उत्पादन ज़्यादा हो, लेकिन किसान भाइयों कहीं ना कहीं जो उत्पादन डबल देखने को मिल रहा था वो बिल्कुल भी अब देखने को नहीं मिलेगा। बाकी किसान भाइयों, अभी वर्तमान में आपके प्याज फसल की क्या स्थिति बनी हुई है, कितने दिन की हो चुकी है, साइज़ अच्छा बन रहा है या नहीं, जो भी निजी जानकारी है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। लेते हैं अगला कमेंट सागर जी का। करण भाई, अगर प्याज आयात 1 हफ्ते में हो जाता है तो निर्यात में इतनी देर क्यों? 7 रुपये 8 रुपये में बेचा जा रहा है प्याज, 7 8 रुपये किलो में आज क्या मिल रहा है? बिल्कुल सही बात बोली है। सबसे पहली बात तो 7 8 रुपये में 10 रुपये तक आपको प्याज चाहिए, इतनी महंगाई के दौर में भी। क्या ये बिल्कुल सही है? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि किसान भाइयों अभी हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से बाज़ारों में हर वस्तु का जो रेट है, जो भाव है, वो आसमान छूता हुआ दिख रहा है। तो क्या प्याज भाव नहीं बढ़ना चाहिए? बिल्कुल यहाँ से बढ़ना चाहिए। यहाँ पर एक बात मैं और बोलना चाहूँगा कि हमारे किसान भाइयों से 8 रुपये 10 रुपये में प्याज को खरीदा जा रहा है अभी, और मंडियों में 20 रुपये तक प्याज को बेचा जा रहा है। आखिरकार ऐसा क्यों? और जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उसके हिसाब से हमारे किसान भाइयों के प्याज का मूल्य भी बढ़ना चाहिए। अब बात करते हैं कि प्याज आयात को लेकर जब कोई सूचना निकलती है तो सूचना निकलने के बाद ही कुछ ही दिनों के अंदर प्याज आयात को शुरू कर दिया जाता है। लेकिन यही बात रही किसान भाइयों प्याज निर्यात की। प्याज निर्यात का जो भी नोटिस आता है उसके काफ़ी दिनों तक हमें इंतज़ार करना पड़ता है और ये भी देखना पड़ता है कि निर्यात शुरू हुआ है तो किस स्तर पर हो रहा है, क्या निर्यात अच्छी मात्रा में हो रहा है या नहीं। लेकिन यहाँ पर सरकार किसी भी तरीके से अपने ही चलाना चाहती है। यहाँ पर किसान भाइयों एक सीधी सी बात है, जब हमारे घर का सामान हमें किसी को देना होगा ना तो हम काफ़ी सोचेंगे समझेंगे तब जाके उनको अपने घर का सामान देंगे। लेकिन जब दूसरे के घर का सामान हमारे घर में आएगा ना तो हम बिना सोचे समझे उसको मंगवा लेंगे। बिल्कुल यहाँ पर प्याज के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हमारी केंद्र सरकार ये नहीं सोचती कि अगर हम अच्छे स्तर पर प्याज को दूसरे देशों में भेजेंगे तो एक दबदबा दूसरे देशों पर भी रहेगा और एक बोलबाला रहेगा भारतीय प्याज का कि हाँ, हमारा भारतीय प्याज दूसरे देशों में जा रहा है और लगातार एक अच्छी क्वालिटी का प्याज दूसरे देशों में पहुंचाया जा रहा है। उससे होगा क्या किसान भाइयों कि अभी जो पाकिस्तान आधे दाम पर प्याज को दूसरे देशों में पहुंचा रहा है अपने, वो कहीं ना कहीं काफ़ी कम हो जाएगा या फिर पाकिस्तान से जो प्याज है वो लेना बंद कर देंगे। यहाँ पर किसान भाइयों सबसे बड़ी बात होती है विश्वास।
अगर भारत पर कोई विश्वास करता है तो बिल्कुल उनसे वो हमेशा ही प्याज मंगवाएंगे। लेकिन भारत की जो आयात निर्यात की नीति है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कभी भी निर्यात को बंद कर देना, ये नहीं देखना कि सामने वाले देश में क्या स्थिति बनी हुई है, क्या वहाँ पे प्याज है या नहीं है, उनको वहाँ पे उनकी ज़रूरत पूरी हो रही है, नहीं हो रही। तो इन सबको देखते हुए कहीं न कहीं भारत ने पहले भी ये गलती की थी और आगे भी मुझे लगता है कि केंद्र सरकार अगर आगे भी ध्यान नहीं देती है, तो बिल्कुल आगे भी ये गलती करती रहेंगी और इसका खामियाजा हमारे किसान भाइयों को और हमारे सबसे बड़े प्याज निर्यातक भाइयों को भुगतना पड़ रहा है। लेते हैं अगला कमेंट जितेंद्र यादव जी का, प्याज घाटे की खेती। जितेंद्र जी देखो, मुझे मालूम नहीं है कि आप किसान हो या कोई व्यापारी हो, लेकिन आपने किस हिसाब से बोला कि प्याज घाटे की खेती है। यहाँ पे बिल्कुल गलत है ये कहना कि प्याज घाटे की खेती है। जिसको खेती करना नहीं आता या फिर जो प्याज को लगा लेता है और प्याज अच्छा खासा उसकी क्वालिटी बना लेता है, लेकिन वो भाव नहीं ले पाता, वही ऐसा बोलता है कि प्याज घाटे की खेती है। किसान भाइयों, यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि अगर आप कोई अपनी दुकान भी खोलते हो, ठीक है? उसके अंदर आप पूरी तरह से सामान भर लेते हो, अच्छा खासा पूरी दुकान फुल हो जाती है सामान से। अब उसके बाद क्या गारंटी है कि वो चलेगी या नहीं? किसान भाइयों, वो निर्भर करेगा आपके ऊपर, आपके व्यवहार के ऊपर और आपका मार्केट का जो एनालाइज़ है उसके ऊपर, यानी कि जो मार्केट का विश्लेषण है उसके ऊपर, कि आप किस तरीके से अपने सामने वाले से कॉम्पिटिशन कर पा रहे हो, अपने सामने वाले को कैसे आप देख रहे हो कि हाँ, वो इस सामान को इस भाव में बेच रहा है, तो कैसे बेच रहा है, तो आपको अपने सामान को कैसे बेचना है। सेम किसान भाइयों, यही स्थिति हमें प्याज में भी देखने को मिलती है। जब आप इसको पूरी मन से, लगन से 2 से 3 महीने तक अच्छी तरह लगाते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं, काफ़ी खर्चा भी करते हैं और उसके बाद आपको क्वालिटी भी अच्छी मिलती है, तो किसान भाइयों आप प्याज को बेचने में इतनी बड़ी गलती क्यों करते हैं कि आपको भाव नहीं मिल पाता और जिसके चलते आपको यहाँ पर प्याज एक घाटे की खेती लगती है। देखो किसान भाइयों, एक सीधी-सी बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, अगर आप प्याज जब भी लगाना शुरू कर रहे हैं, ठीक है? उस दिन से लेकर जब आपको प्याज बेचना है, उस दिन तक, ठीक है? मतलब मान के चलो 3-4 महीने, 5 महीने जो भी आपके रहेंगे, ठीक है? उसमें आपको रोज़ाना अपना आधे से 1 घंटा ऐसा निकालना है, उसमें देखना है आपको कि विश्व स्तर पर क्या चल रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है, मंडियों में क्या हलचल मची हुई है और आयात-निर्यात की क्या स्थिति बनी हुई है। जैसा कि मैं आपको टेबल के माध्यम से भी समय-समय पे बताता हूँ और बाकी जो जानकारियाँ आपको दी जाती हैं, रोज़ाना आपको वीडियो के माध्यम से दिया जाता है, वो आप रोज़ाना देखिए कि आखिरकार अभी बाज़ार में चल क्या रहा है। अगर किसान भाइयों आप रोज़ाना का इतना भी समय निकालते हैं, तो बिल्कुल किसान भाइयों आपको मैं लिख कर दे सकता हूँ ये कि हाँ, आपको आगे चलकर प्याज में एक अच्छा लाभ मिलेगा और फिर आपके मन में कभी भी ये सवाल नहीं आएगा कि प्याज एक घाटे की खेती है। लेते हैं अगला कमेंट विराट सोंटी जी का। करण भाई, मैं शाजापुर से हूँ। हमारे यहाँ प्याज 50% खराब हो गया। उसका कारण है प्याज के पत्ते सूखने से काफ़ी दवाई के इस्तेमाल के बाद भी सही नहीं हो रहे और इसके कारण प्याज का साइज़ भी नहीं बन रहा है। देखो किसान भाइयों, अब की बार हुआ क्या है, जो भी समस्याएं आ रही है, चाहे वो फंगस की हो, चाहे वो थ्रिप्स की हो, ये समस्या किसान भाइयों हर जिले में अलग अलग तरीके की देखने को मिल रही है। अब किसान भाइयों, इतनी समस्या आखिरकार क्यों देखने को मिल रही है, इसके पीछे 2-3 कारण हैं। सबसे पहला किसान भाइयों, जो मौसम के अंदर बदलाव देखने को मिल रहा है, जो तापमान में इतनी गर्मी देखने को मिलती है एकदम से, फिर मौसम एकदम से ठंडा हो जाता है, तो कहीं न कहीं ये भी एक सबसे बड़ा कारण है। दूसरा किसान भाइयों, हम लोग लगातार केमिकल का इस्तेमाल अपनी खेती में कर रहे हैं और इसको हम दिन पे दिन बढ़ावा दे रहे हैं और हम जैविक खेती को पूरी तरह से भूल चुके हैं और हम पूरी तरह से केमिकल खेती पर आ चुके हैं। किसान भाइयों, अभी भी समय है, अगर अभी भी हम नहीं रुके, तो बिल्कुल किसान भाइयों आने वाले समय में हो सकता है कि आप खेती ही ना करें। बिल्कुल सही बात है किसान भाइयों, इसका एक उदाहरण मैं आपको आगे दूँगा, जो हमारे एक अनुभवी किसान भाई हैं, उन्होंने अपना अनुभव रखा और उन्होंने ये बात आप सभी किसान भाइयों तक पहुँचाने की कोशिश की। अब लेते हैं अगला कमेंट पंकज पाटीदार जी का। सर, नाफेड प्याज कब से खरीदेगा? किसान भाइयों, सबसे पहली बात तो नाफेड को लेकर कुछ महत्वपूर्ण वीडियो आपको चैनल पे दिए गए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखें, जिसमें आपको काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी नाफेड की वहाँ पे मिलेगी। अब बात करते हैं नाफेड इस वर्ष यानी कि 2022 में प्याज कब से खरीदेगा। इस वर्ष किसान भाइयों अभी तक जो एक संभावना लग रही है, वो लगता है कहीं न कहीं 15 अप्रैल के बाद या फिर अप्रैल के अंत में नाफेड प्याज खरीदना शुरू कर दे। ये एक संभावना है किसान भाइयों, क्योंकि अभी तक नाफेड की तरफ से भी ऐसा कुछ यहाँ पे जारी नहीं किया गया नोटिस
और कुछ ऐसी जानकारी भी नहीं मिल रही अभी कि नाफेड प्याज कब से खरीदेगा। बाकी हाँ किसान भाइयों, जो संभावना है, जो मैंने अभी बात की है, उसके अनुसार मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। बाकी जो भी जानकारी रहेगी किसान भाइयों, वो आपको समय समय पे दी जाएगी। और सबसे पहले जानकारी अगर आपको लेनी है तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। रजा ट्रेडर्स आलू प्याज लहसुन के थोक आड़ती व कमीशन एजेंट एवं ऑल इंडिया ऑर्डर सप्लायर। पता शॉप नंबर 4C, निकट हनुमान मंदिर, नवीन मंडी स्थल, मुंडेरा, इलाहाबाद, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। कोई भी किसान भाई और व्यापारी भाई अपना आलू प्याज लहसुन बिक्री पर बिना कमीशन बिकवाने के लिए संपर्क करें 9935510736 पर। लेते हैं अगला कमेंट विजय चौहान जी का। सरकार पागल है, अगर किसान एक साल भी खेती करना छोड़ दे तो श्रीलंका से भी ज़्यादा स्थिति खराब होगी। पूरी अर्थव्यवस्था को सिर्फ किसान आधार दे रहे हैं, मुफ्त में पगार नौकरदार ले रहे हैं, किसान मेहनत कर रहा है तो भी घाटा ही आ रहा है। विजय चौहान जी ने बात बहुत अच्छी बोली है। और यहाँ पर मुझे भी एक बात अभी भी याद है कि जब कोरोना काल में अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डाउन हो चुकी थी, पूरी तरह से गिर चुकी थी, तो उस समय अर्थव्यवस्था को सिर्फ एक सहारा मिला था, वो था कृषि का। उस समय अगर किसान भाइयों आप सभी खेती नहीं करते, हमारे किसान भाई खेती नहीं करते और मंडियों में अनाज नहीं जाता, तो बिल्कुल ना ही सरकार मुफ्त राशन दे पाती गरीबों को, और ना ही यहाँ पर अर्थव्यवस्था में जो भी वहाँ पे सहारा मिला वो बिल्कुल भी नहीं मिल पाता। तो जितनी अर्थव्यवस्था गिरी थी उससे और भी कई गुना तक गिर सकती थी अगर ऐसा नहीं होता तो। अब यहाँ पे किसान भाइयों अभी भी सरकार को ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि कृषि का एक सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे अहम हिस्सा हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर है, तो हम उसको मजबूत करें। अब यहाँ पे अर्थव्यवस्था तो मजबूत हो रही है, लेकिन अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाले ही मजबूत नहीं हो रहे। यानी कि हम किसान भाई खेती कर रहे हैं लेकिन हम ही मजबूत नहीं हो रहे हैं, सरकार हमें ही किसी प्रकार से भी समर्थन नहीं कर रही, हमारी फसलों का एक उचित दाम हमें नहीं मिल पा रहा। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा किसान भाइयों कि आपको किसी भी फसल में उचित दाम नहीं मिल रहा। अभी सिर्फ मैं यहाँ पे बात करूँगा प्याज की। प्याज में हमने देखा है कि किसी भी प्रकार से कोई फिक्स नहीं है कि कितना भाव मिलना चाहिए। जब मन करता है व्यापारी भाइयों का, वो एकदम से भाव गिरा देते हैं और एकदम से बढ़ा देते हैं। ये बिल्कुल चलता है और ये बात सत्य है। वहीं बात करते हैं सरकार की। सरकार का जब मन करता है आयात करना शुरू कर दिया, चाहे हमारे देश में काफ़ी अच्छा प्याज पड़ा है उसके बाद भी आयात किया जा रहा है ताकि हमारे किसान भाइयों को भाव कम मिले और जो निर्यात है वो बिल्कुल भी ना किया जाए। तो जब तक ये चीज़ें बंद नहीं होंगी हमारे देश के अंदर, तो यहाँ पर हमारे जो भी किसान भाई हैं उनको मजबूती नहीं मिलेगी। और मजबूती नहीं मिलेगी तो बिल्कुल आने वाले समय में अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो अर्थव्यवस्था अगर कभी गिरती आगे चलकर, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन जैसे कोरोना काल में हमें देखने को मिला, तो आगे चलकर हो सकता है कि खेती काफ़ी कम हो जाए और जिसके चलते जो अर्थव्यवस्था अभी संभली थी वो भी ना संभल पाए। लेते हैं अगला कमेंट फर्ज खान जी का। भाई इस साल प्याज फेंकना पड़ेगा। फर्ज खान जी, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि क्या आप अपने प्याज को फेंकोगे या नहीं? क्योंकि ये बात हम समय समय पे देखते आए हैं कि प्याज एक घाटे की खेती है, प्याज को इस वर्ष फेंकना पड़ेगा, आलू को इस वर्ष फेंकना पड़ेगा। क्यों फेंकना पड़ेगा इसका कारण कोई नहीं बताता। किसान भाइयों देखिए, अगर आप किसी की भी खेती कर रहे हैं, मैं यहाँ पे बात करता हूँ सिर्फ अभी प्याज की। अगर आप प्याज की खेती कर रहे हैं, ठीक है, और प्याज का भाव जब अच्छा चल रहा है, जब आपने प्याज को नहीं बेचा और आपने सोचा कि अभी रोक लेते हैं, आगे और अच्छा भाव मिलेगा, तो किसान भाइयों वो गलती आपने की जिसका जो खामियाजा वो आपको खुद भुगतना पड़ा। तो गलती किसान भाइयों आप ना करें और ऐसी नौबत ही मत आने दो किसान भाइयों कि हमें प्याज को फेंकना पड़े। अभी होता क्या है कि हमारे किसान भाई सोचते हैं कि 20 रुपए तक चला गया है, थोड़ा और रुक जाते हैं, यहाँ से और ऊपर जाएगा। किसान भाइयों आपको एक सलाह हमेशा से दी गई है कि आपके पास अगर प्याज के 100 कट्टे हैं, उनमें से कम 20 रुपए के भाव में अपने 50 कट्टे तो बेचिए, 25 तो बेचिए, कम से कम वहाँ से अपनी लागत तो निकालिए। लागत निकालने के बाद चाहे आप ज़्यादा में बेचो या कम में बेचो, फिर उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपका जो भी होगा वो प्रॉफिट होगा, यानी कि लाभ होगा। हो सकता है वो ज़्यादा भी हो और हो सकता है वो कम भी हो। तो इन बातों को ध्यान रखिए किसान भाइयों, और अपने मन से एक ये बात निकाल दीजिए कि इस वर्ष प्याज को फेंकना पड़ेगा या अगले वर्ष फेंकना पड़ेगा, या फिर प्याज में हमें बिल्कुल भी लाभ नहीं मिलता, प्याज घाटे की खेती है। ये मन में से बिल्कुल निकाल दीजिए, सकारात्मक रहिए और सकारात्मक सोचिए। अब लेते हैं अगला कमेंट विजय कुमावत जी का।
इस साल प्याज का रकबा तो बहुत ज़्यादा है, पर उत्पादन में बहुत ज़्यादा गिरावट आएगी। प्याज में इस साल थ्रिप्स का बहुत ज़्यादा अटैक है। जो प्याज लेट लगा है वो भी साइज़ नहीं बन रही है। अच्छे माल की इस साल बहुत कमी रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। एक बात मुझे अभी याद आई है कि हाँ, पिछले वर्ष भी ये बात बोली जा रही थी कि अच्छे माल नहीं हैं, लेकिन अंत में अच्छे माल ही निकल कर सामने आए। हो सकता है कि इस बार भी अच्छे मालों में कमी हो, और हो सकती है कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरीके से बीमारियों का जो अटैक है वो प्याज फसल पर देखने को मिल रहा है, हो सकता है कि अच्छे माल हमें अंत में ही देखने को मिले। लेते हैं अगला कमेंट जगदीश जी का। करण भाई, मैंने जैविक खेती कर सरबती गेहूं की उपज ली है। मेरा गेहूं का रेट है 3725 रुपये क्विंटल। मेरे पास केवल 35 क्विंटल गेहूं थे, जिसमें मैंने बिना यूरिया डीएपी का उपयोग करे उपज ली है, जिसमें एक दिन में 15 बिक गया, बस बचा 20 कल तक बिक जाएगा। और अगला कमेंट इन्होंने यहाँ पर किया है, और ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण कमेंट है। इन्होंने बोला है यहाँ पर कि करण भाई, मैं आपके चैनल के द्वारा यह बताना चाहता हूँ कि हम किसान तो बनते हैं, पर ओरिजिनल यानी कि असली किसान हैं कि नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि खेती करने के लिए खाद घर में बना उपयोग करें, घर में गाय भैंस पालें और उसके गोबर का खाद बनाओ और डालो, फिर उसके बाद देखो। बिल्कुल, इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ किसान भाइयों। अगर आप अपना खुद का खाद नहीं तैयार करेंगे, तब तक किसान भाइयों आपको अपनी उपज की एक अच्छी क्वालिटी नहीं मिल पाएगी, और जितनी परेशानियाँ आपको देखने को मिलती हैं फसलों के अंदर, वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जब तक हम केमिकल का इस्तेमाल करते रहेंगे, तब तक किसान भाइयों हमें कुछ ना कुछ बीमारियां देखने को मिलेगी, और एक अच्छा उत्पादन, एक अच्छी क्वालिटी नहीं मिल पाएगी। यहाँ पर किसान भाइयों देखो, आजकल हर एक व्यक्ति चाहता है कि मुझे अभी कुछ ही देर के अंदर अच्छा मुनाफा मिले, और हम किसान भाई भी यही सोचते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी फसल जल्दी आएगी, और हमें उत्पादन भी ज़्यादा मिलेगा, क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी। लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं होता, और अधिकतर किसान भाइयों को यहाँ पे खर्चा ज़्यादा लगता है, और उसके बाद भी नुकसान ही देखने को मिलता है। तो क्यों ना किसान भाइयों, जब हम केमिकल में इतना जा रहे हैं तो उसको छोड़कर हम जैविक खेती को अपनाएं। और एक बात जगदीश जी ने यहाँ पे बोली है कि हम खुद के गाय भैंस पालें और उनके गोबर का जो खाद है वो बनाएं। बिल्कुल किसान भाइयों, अगर आप ऐसा करने लग जाओगे ना, तो आप खुद देखना किसान भाइयों फसल की क्वालिटी कैसी आती है। मैं खुद किसान भाइयों से बात करता हूँ जो कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, इन सभी राज्यों से हैं, और कुछ अन्य किसान भाई भी हैं जो खुद घर पर गाय भैंस के जो भी गोबर होता है उससे खाद को बनाते हैं। और मैंने खुद किसान भाइयों आपको पिछले वर्ष कुछ फ़ोटो टेलीग्राम ग्रुप में भी डाले थे, कुछ वीडियो में भी दिखाए थे। वो सभी फ़ोटो किसान भाइयों जैविक खेती के द्वारा की गई खेती के थे, और उसमें आप सभी ने अगर देखा होगा, अगर आपको याद होगा, तो प्याज की क्वालिटी आप देखिए, साइज़ देखिए कितना बढ़िया और शानदार बना था। तो किसान भाइयों, अभी भी अपने पास समय है। समय रहते किसान भाइयों हमें कुछ कदम उठा लेने चाहिए, ताकि किसान भाइयों हमारा खर्चा कम से कम और बहुत ही कम हो, और हम उसमें एक अच्छा उत्पादन लें, अच्छी क्वालिटी लें, और एक अच्छा भाव ले पाएँ। अब लेते हैं अगला कमेंट संजय जी का। करण भाई, मैं देवास जिला ग्राम पुंजापुरा से हूँ। पुंजापुरा एरिया प्याज उत्पादन में अव्वल है, लेकिन इस बार थ्रिप्स अटैक के कारण उत्पादन 40% तक कम रहेगा। प्रति बीघा 100 कट्टे भी मुश्किल हैं। कहीं कहीं खेतों में क्वालिटी अच्छी है। जिन्होंने दिसंबर शुरुआत में प्याज की चुपाई की उनकी। तो संजय जी ने यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी रखी है अपने क्षेत्र से। तो सबसे पहले संजय जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये अहम जानकारी हमारे किसान भाइयों के बीच रखी। किसान भाइयों देखिए, अभी यहाँ पर 40% तक इन्होंने बताया कि इनके क्षेत्र में उत्पादन प्रभावित रहेगा। अगर यहाँ पर आप 10%, 20%, यानी कि 10%, 20% उत्पादन भी लेके चलते हो हर एक जिले का, तो कहीं ना कहीं किसान भाइयों एक ऑल एवरेज भी हम पूरे राज्य की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की या फिर महाराष्ट्र की, तो कहीं ना कहीं 30 से 40% तो मुझे लगता है कि उत्पादन प्रभावित होगा। बाकी किसान भाइयों, आप भी अपने क्षेत्र की जानकारी नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ताकि किसान भाइयों हम एक अनुमान लगा सके कि प्याज उत्पादन इस वर्ष कितना और बढ़ सकता है या घट सकता है, और साथ ही साथ प्याज भाव कहाँ तक जा सकता है। लेते हैं अगला कमेंट विजय चौहान जी का। महाराष्ट्र में बिजली की समस्या बहुत ज़्यादा है। मेरे गांव में 60% प्याज पानी ना मिलने से सूख गया है। तो विजय चौहान जी ने यहाँ पे एक और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है।
महाराष्ट्र में जो बिजली की समस्या है किसान भाइयों, पिछले कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रही है और ख़ासकर ये उस समय ज़्यादा देखने को मिलती है जब हमें प्याज में पानी देना हो या फिर प्याज की फसल लगानी हो। तो यहाँ पर मुझे एक बात नहीं समझ आती है, चाहे वो राज्य सरकार हो या हमारी केंद्र सरकार हो। अगर उनके कोई भी मंत्री इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर उनके कोई नेता या फिर उनका कोई सांसद इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप थोड़ा कान को खोल कर सुनिएगा कि आपके बंगलों में कभी लाइट जाती है या नहीं? क्या आपके मंत्रालयों में कभी लाइट जाती है या नहीं? ऐसा क्यों होता है कि हमारे किसान भाइयों को लाइट नहीं मिल रही है, बिजली नहीं मिल रही? अगर हमारे किसान भाइयों को बिजली नहीं मिलेगी ना, तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि आपको खाना भी ना मिले। और ये समस्या हमारे महाराष्ट्र में ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी देखने को मिली है, राजस्थान, गुजरात, मतलब एक सीधी-सी बात है, जहाँ-जहाँ पर खेती होती है, वहाँ-वहाँ पर ये समस्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है और इस समस्या का जो भी किसान भाइयों फ़ायदा है, वो पूरी तरह से उठाया जा रहा है। कमर्शियल मीटर जब लगते हैं दुकानों के अंदर, उनसे इतनी ज़्यादा यूनिट नहीं ली जाती, जितनी दुगनी यूनिट हमारे किसान भाइयों से ली जा रही है। आखिरकार ऐसा क्यों? हमारी राज्य सरकार, केंद्र सरकार, हमारे नेताओं को, मंत्रियों को हमारे किसान भाइयों की मदद करनी चाहिए, उनकी रीढ़ की हड्डी बननी चाहिए, लेकिन वो इनसे ही उल्टा लाभ ले रहे हैं, उल्टा उनसे कमा रहे हैं। ये बिल्कुल सही नहीं है और ये बर्दाश्त नहीं होगा, अभी नहीं और आगे भी नहीं। अब लेते हैं अगला कमेंट भभूत सैनी जी का। जहाँ तक मेरा अनुमान लग रहा है, गर्मी वाला प्याज में उत्पादन घटाएंगे क्योंकि गर्मी बहुत तेज पड़ रही है हमारे राजस्थान में। पश्चिमी राजस्थान में टेम्परेचर 46 डिग्री सेल्सियस और प्याज में रोग हो रहा है, थ्रिप्स का अटैक भी है। देखो किसान भाइयों, राजस्थान की अगर मैं बात करता हूँ, राजस्थान में टेम्परेचर, तापमान जो है वो काफ़ी जल्दी बढ़ता है और काफ़ी अधिक देखने को मिलता भी है। तो वहाँ पर जो गर्मी वाले प्याज के लिए वातावरण है ना, वो पूरी तरह से अनुकूल नहीं है मेरे हिसाब से। और दूसरी बात किसान भाइयों, राजस्थान में लाल प्याज का जो उत्पादन है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, क्योंकि उस समय क्या होता है, जो वातावरण है वो प्याज के अनुकूल होता है। तो यहाँ पर भभूत जी ने एक बात सही बोली है कि हो सकता है कि गर्मी वाले प्याज का जो उत्पादन है वो वहाँ पे घटाया जाए। वो बिल्कुल घटाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि वहाँ पे आपको नुकसान हो रहा है तो बिल्कुल आप घटाइए और गर्मी वाले प्याज को छोड़कर आप लाल प्याज को भी लगा सकते हैं। अब लेते हैं अगला कमेंट नारायण चौधरी जी का। करण भाई, अभी लहसुन और प्याज का भाव नहीं है तो न्यूज़ वाले के मुंह पर ताला लगा हुआ है। जैसे थोड़ी सी तेजी आएगी सबके मुंह के ताले खुल जाएंगे। 1947 से लेकर आज तक एक सरकारी अधिकारी की तनख्वाह कहाँ से कहाँ पहुँच गई, इतनी गुना पहुँच गई और किसान की फसल का कोई भाव नहीं बढ़ा। बढ़ा भी है तो खाद, बीज, दवाई, मजदूरी उससे भी ऊपर चल रही है। एक सरकारी अधिकारी की हर 3-4 महीने में तनख्वाह बढ़ती है, तब तो यह नहीं बोलते सरकार का बजट बिगड़ जाएगा, और जैसे ही फसल का भाव थोड़ा-सा बढ़ता है, तो इनका बजट बिगड़ जाता है। इनका साथ देने के लिए लालची मीडिया खड़ी हो जाती है। किसान भाइयों देखो, मैं आपको एक सीधी-सी बात बताता हूँ। आज के समय में मीडिया पर कौन कितना भरोसा करता है और कौन नहीं करता, आप खुद कमेंट करके बता दीजिए। अगर आप मेरे से पूछते हैं किसान भाइयों, क्या मीडिया पर मैं भरोसा करता हूँ या नहीं? किसान भाइयों, हर एक मीडिया पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता और हर एक मीडिया पर भरोसा भी किया जा सकता है। ये दोनों ही बातें अलग-अलग हैं, लेकिन किसान भाइयों ये बात मैंने इसलिए बोली क्योंकि मैं अक्सर न्यूज़ नहीं देखता और बहुत ही ना के बराबर न्यूज़ देखता हूँ। लेकिन अभी कल या परसों की बात है, दिन के समय, ठीक है? हमारे पिताजी टीवी पर कुछ समाचार देख रहे थे, तो मैं कुछ काम कर रहा था उस समय, लेकिन अचानक मेरी नज़र टीवी पर पड़ी और मैंने देखा कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो अभी माहौल बना हुआ है, उसको लेकर वो न्यूज़ दे रहे हैं। वहाँ पर किसान भाइयों आप विश्वास नहीं करेंगे, वो इस तरीके से सज-धज के खड़े थे और एक न्यूज़ एंकर नहीं, कम से कम वहाँ पे 8 से 10 लोग ऐसे, मतलब रेलिंग के ऊपर खड़े हुए थे अंदर स्टूडियो के अंदर। बहुत आलीशान स्टूडियो बना रखा था उन्होंने और नीचे देख रहे थे, ऊपर देख रहे थे, मतलब ऐसे बोल रहे थे और ऐसा लग रहा था कि उनके स्टूडियो के अंदर ही रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, वहाँ पे इतनी तबाही हो रही है, इतना नुकसान हो रहा है, इतने लोगों को नुकसान पहुँचा है, इतने लोगों की जान गई है, उनके लिए आपके पास कुछ नहीं है। बस आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ बनानी है और बता देना है और फुल ऐसे तैयार होके खड़े हो जाते हैं कि मतलब किसी एक अच्छे इवेंट में आए हैं वो लोग, किसी एक अच्छे खासे फंक्शन में गए हैं, ऐसे खड़े हैं वो लोग। पता नहीं क्यों? आजकल मीडिया भी एक तरह से मुझे लगता है कि कहीं न कहीं एक कमाई का धंधा हो चुका है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो आप कमेंट करके बताना। क्योंकि आजकल
जो पैसा देगा, जो मीडिया को बोलेगा, वही वो बोलेंगे। उसके अलावा किसान भाइयों, फ्री में मीडिया अगर आज कुछ कर दे तो मुझे आप बता दीजिए कौन सी ऐसी मीडिया है जो फ्री में किसी के लिए काम करती है। मैं यहाँ पर किसी भी मीडिया को नहीं बोल रहा, ना मैं किसी मीडिया का नाम ले रहा हूँ। यहाँ पर एक मीडिया काफ़ी सारी हो सकता है कि काफ़ी मीडिया अच्छी हो, काफ़ी मीडिया गलत हो सकता है मैं भी कहीं गलत हो सकता हूँ, लेकिन किसान भाइयों जो सच है वो सच है। अब लेते हैं अगला कमेंट राकेश जी का। करण भाई राम राम, आपको भी मेरी राम राम। इस वर्ष प्याज फसल में किसानों को बहुत बड़ा खर्च करा दिया है इस थ्रिप्स रोग ने। प्याज 15 रुपये से 20 रुपये नहीं बिका तो इस वर्ष किसानों को मुनाफा नहीं मिलेगा। कृपया करके आप सरकार से कुछ प्रयास करें। राकेश जी, समय समय पर सरकार को हमने यहाँ पे सुझाव भी दिए हैं। अगर सरकार इन सुझावों को देखेगी, इन पे कदम उठाएगी तो बिल्कुल काफ़ी कुछ यहाँ से सुधर सकता है। लेकिन सरकार खुद ही तैयार नहीं है आगे आने को, तो उसमें ना मैं कुछ कर पाऊँगा और ना ही आप कुछ कर पाओगे। बाकी हाँ किसान भाइयों, 15 से 20 रुपये का प्याज का भाव मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बात करेंगे अभी हम आगे। अब लेते हैं अगला कमेंट महेंद्र यादव जी का। इस साल प्याज 2 रुपये किलो तक जाएगा। यहाँ पर महेंद्र सिंह जी ने लिखा है कि इस साल प्याज 2 रुपये किलो जाएगा। किसान भाइयों देखो, ये सवाल समय समय पे देखने को मिलता है, या फिर किसान भाई अपनी अपनी राय रखते हैं कि करण भाई इस वर्ष प्याज 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, इतने रुपये तक आएगा। किसान भाइयों 2 रुपये तक आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी किसान भाइयों मुझे लगता है कि अप्रैल के महीने में 2 रुपये तक नहीं आएगा। हो सकता है कि जो भाव अभी देखने को मिल रहा है पूरे अप्रैल के महीने में हमें यही भाव स्थिर देखने को मिले, या फिर थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो प्याज है वो अब आनी शुरू होगी और एक अच्छी मात्रा में देखने को मिल सकती है। बाकी आप सभी किसान भाई कमेंट करके बताइएगा कि आप अपने प्याज को स्टोर करेंगे या फिर अपने प्याज को निकालने के बाद सीधा बेचेंगे, और क्या इस वर्ष प्याज भाव 15 से 20 रुपये देखने को मिलेगा या नहीं। किसान भाइयों अभी तक जो स्थितियां दिख रही हैं, जो भी संभावनाएं बन रही हैं, उसके ऊपर एक अनुमान लगाया जाए यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं 15 से 20 रुपये का प्याज का भाव मुझे लगता है कि इस वर्ष हमें मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, परिवर्तन कुछ होते हैं, कुछ स्थितियां बदलती हैं, तो किसान भाइयों बात अलग हो जाएगी। जैसा कि पिछले 1 महीने तक हमारे किसान भाई बोल रहे थे कि हमारी प्याज की फसल बहुत अच्छी है, शानदार है, मौसम ने सब कुछ यहाँ पे पलट दिया। तो बिल्कुल किसान भाइयों, अगर ऐसी कुछ स्थितियां बदलती हैं आगे चलकर, तो बिल्कुल प्याज भाव 15-20 रुपये से क्या पता ना पहुंचे और नीचे ही देखने को मिले। लेकिन अभी तक जो निर्यात को देखते हुए, मौसम को देखते हुए सभी स्थितियां यहाँ पे साफ हैं, और उत्पादन को देखते हुए कहीं ना कहीं प्याज भाव 15 से 20 रुपये तक जा सकता है। और किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक अपने मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक आप लोग अवश्य कीजिए, और मंडी भाव अपडेट का एक सदस्य आप अवश्य बनिए। बाकी किसान भाइयों, आज का ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा, और रोजाना आपको जो वीडियो दिए जाते हैं समय समय पर आपको, उनसे आपकी कितनी मदद हो रही है, आप कमेंट करके ये जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है किसान भाइयों तो लाइक ज़रूर करें, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है हमारे सभी किसान भाइयों तक शेयर कीजिए, ताकि उन सभी किसान भाइयों को भी यहाँ से रोजाना की सभी महत्वपूर्ण जानकारी समय पर मिल सके, और वो भी यहाँ से एक अच्छा लाभ ले सके। और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी किसान भाइयों को इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ट्विटर, वेबसाइट सभी का लिंक दिया गया है। जाइए एक बार विजिट करिए, ग्रुप को ज्वाइन करिए, ताकि आपको रोजाना सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ सभी समय पर मिल सके। और जो किसान भाई इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक अवश्य कर लीजिए, ताकि आपको फेसबुक पर भी रोजाना सभी महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर मिल सके। बाकी मिलते हैं किसान भाइयों आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान, जय किसान।